तो दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में लाखों बिल्डिंग्स हैं और उन लाखों बिल्डिंग्स में कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत ही ज़्यादा ऊंची हैं। लेकिन दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद है जिसके सामने दुनिया की ऊंची से लंबी बिल्डिंग भी बौनी ही लगती है और वो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। जी हाँ, बुर्ज खलीफा इतनी ज़्यादा लंबी है कि अगर आप इसके टॉप फ्लोर पे जाकर अगर आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, जैसे लगेगा कि आप बादलों से भी ऊपर आ गए हैं। तो आप बुर्ज खलीफा को तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे की बनने की स्टोरी जानते हैं? साथ ही क्या आप जानते हैं कि इसके पास कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं? आप में से बहुत कम लोग ये चीजें जानते होंगे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बुर्ज खलीफा के पीछे की बनने की स्टोरी क्या थी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं और इसके पास कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो मेरा नाम है शिवांश गुप्ता और आप देख रहे हैं द अमेजिंग ट्रूथ। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2004 से, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर इमार, जो कि बुर्ज खलीफा के मालिक भी हैं, वो अमेरिका की एक कंपनी स्किडमोर ओविंग्स एंड मेरिल नाम की एक कंपनी को बुर्ज खलीफा के डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। और इसी कंपनी के एक आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा के डिजाइन बनाने का सारा श्रेय दिया जाता है। इसके बाद बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो सैमसंग कंपनी ने किया था। जी हाँ, सैमसंग का खाली बस इलेक्ट्रॉनिक का सामान का कारोबार ही नहीं है, बल्कि इनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है, जिन्होंने पहले भी कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि टाइप 101 में भी काम किया था। और मैं आपको बता दूं कि बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो थी वो टाइप 101 ही थी, जिसे भी सैमसंग ने ही बनाया था। दोस्तों सैमसंग कंपनी को दिया गया ये काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम के बेसिक्स और यूएई के अरब टेक कंपनी के साथ मिलकर इसे पूरा करना पड़ा था। और एक मजेदार बात यह है कि जब 2004 में जब इसका बेस बनाया जा रहा था, तब लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा तक नहीं था कि बुर्ज खलीफा का जो पूरा डिजाइन है वो कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो शुरू होने के बाद भी बुर्ज खलीफा के डिजाइन के ऊपर काम किया जा रहा था। जी हाँ, और काम शुरू होने के जस्ट 3 सालों बाद ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने 2007 में जो सीयर्स टावर का रिकॉर्ड था, बिल्डिंग विथ मोस्ट फ्लोर्स, वो रिकॉर्ड तोड़कर इसने अपने नाम पर किया। और ये जो सीयर्स टावर है ये अमेरिका में स्थित है। सीयर्स टावर में पूरे 110 फ्लोर्स है और इसकी जो ऊंचाई है वो 570 मीटर थी, जो कि बाद में बुर्ज खलीफा ने इसका रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम पर कर दिया था। और साथ ही यही नहीं, इसके पास और भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो इसने 2007 में अपने नाम पर किए थे। जैसे कि पहला रिकॉर्ड तो ये था बिल्डिंग विथ मोस्ट फ्लोर्स का, दूसरा रिकॉर्ड था रिकॉर्ड्स फॉर वर्टिकल कंक्रीट पंपिंग का, तीसरा रिकॉर्ड था वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का, जिस रिकॉर्ड की वजह से हम इस बिल्डिंग को जानते हैं, और चौथा रिकॉर्ड था टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर का। फिर इसके बाद 7 अप्रैल 2007 को 629 मीटर की ऊंचाई के साथ बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया। और फिर इसके बाद 636 मीटर होने के बाद इसकी ऊंचाई, इमार ने घोषणा कर दी कि जब तक इसका जो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इसकी जो ऊंचाई है उसे सीक्रेट ही रखा जाएगा। तो बुर्ज खलीफा के बारे में अब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं, तो क्यों ना अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लिए जाए। फैक्ट नंबर 1, पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई बस टाइप 101 से कुछ ही मीटर बस ऊंची रखी गई थी, लेकिन जो बुर्ज खलीफा का जो बेस था वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई और ज्यादा 300 मीटर तक बढ़ा दी गई। फैक्ट नंबर 2, अब जैसा कि इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई तो वैसे ही इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इसे मदद लेनी पड़ी। और मदद ली थी इन्होंने अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद से, और उन्हीं की फाइनेंशियल हेल्प की वजह से ये प्रोजेक्ट जो था ये आगे बढ़ सका। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो पहले बुर्ज खलीफा का नाम ऐसे बुर्ज टावर ही रखा जाना था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि इसके लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट जो थे खलीफा बिन जायद, उन्होंने भी इसके लिए मदद की थी, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा रख दिया गया, यानी कि उन्हीं के नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा गया। इसके बाद अक्टूबर 2009 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। उसके बाद 4 जनवरी 2010 को इसका उद्घाटन किया गया और फिर इसके बाद पूरी दुनिया ने दुबई के इस करिश्मे को देखा। बुर्ज खलीफा को बनाने में टोटल 1.5 बिलियन डॉलर्स की लागत लगी थी, जो कि अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये कुछ होते हैं 11,163 करोड़ रुपए। और कुछ लोगों का मानना है कि ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। और जहां 4 जनवरी 2010 को इसका उद्घाटन किया गया, वही इसके 2-3 महीनों बाद ही यानी कि 10 मार्च 2010 को इसे ऑफिशियली दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग घोषित कर दिया गया, और तभी से ये रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के नाम पर ही है।
अब आपने कई बार सुन लिया है कि बुर्ज खलीफा जो है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है क्या आपको मालूम है? तो मैं आपको बताता हूँ। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है टोटल 830 मीटर और इसमें कुछ 163 मंजिलें हैं, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बनाती हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है इसमें सबसे ज्यादा फ्लैट किस आदमी के पास है? अब आप लोग बोलेंगे कि बुर्ज खलीफा दुबई की बिल्डिंग है, तो दुबई के किसी शेख के पास ही होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा जो फ्लैट्स है वो एक इंडियन के पास है। जी हाँ, और वो इंडियन है ये। इनका नाम है जॉर्ज वी नीरे परम्बिल और इनके पास बुर्ज खलीफा के टोटल 22 फ्लैट्स हैं। सो गाइस, आई होप आपको सब कुछ अब समझ में आ गया होगा बुर्ज खलीफा के बारे में, कि कैसे ये बनाया गया था और इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं और इसके पास कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ये आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मैं नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि और लोगों की भी नॉलेज बढ़े। तो ऐसे मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।